Dangal for Justice enters day 6 at Jantar Mantar. Olympic gold medalist Neeraj Chopra has opened up on the never-ending tussle between Indian wrestlers and the Wrestling Federation of India President Brij Bhushan Sharan Singh. Demanding impartial and transparent probe, Neeraj has said that he is sad to see wrestlers who made India proud protesting on the streets demanding justice. He has further said that pertaining authorities must take quick action in order to ensure that justice is served. The protesting wrestlers welcomed the support of Neeraj and thanked him. The wrestlers also put up a poster carrying all the cases against Brij Bhushan. Meanwhile, leaders of Khap Panchayats in Haryana and UP are also expected to join the protest. Remember, it was in January when the wrestlers, including Vinesh Fogart, Sakshi Malik and Bajrang Punia, made sexual harassment charges against Brij Bhushan Sharan Singh. I would like to show you some interesting pictures. As you can see, I'll ask my cameraman to show you the pictures. At least 100 wrestlers are here practicing, warming up on the road, seeking justice from the government, seeking justice from the Supreme Court. But one interesting thing they have done is they have put on a criminal history of Brij Bhushan Sharan Singh. It is at the protest site. There are 38 cases in this list. Different time, different IPCs are mentioned here. Police stations are mentioned here. Dharas are mentioned here. And that is why wrestlers are saying this guy is criminal. Arrest him, file an FIR, start investigation and give us justice. Today there are many political leaders are expected here to join this agitation, to extend their support. But how long these athletes are going to sit here? Who is going to answer this question? That is what my point is. यही उम्मीद कर रहे थे कि देश के बड़े खिलाड़ी आपके समर्थन में आएंगे. नीरज चोपड़ा का इस तरीके से ट्वीट करना, हालांकि वो बाहर हैं, आपके लिए कितनी बड़ी चीज है? देखिए, मैं जितने भी खिलाड़ी हैं देश के, जितने भी, अभिनव बिंद्रा जी ने भी ट्वीट किया है और कपिल देव जी ने भी ट्वीट किया है, नीरज भाई ने भी ट्वीट किया है, तो मैं सबका धन्यवाद बोलता हूं कि आप खिलाड़ियों के दर्द को समझते हैं कि भाई, क्योंकि वो खुद खिलाड़ी हैं. पर कई खिलाड़ी हमारे ऐसे भी हैं जो खिलाड़ी होते हुए और महिला खिलाड़ी होते हुए वो हमारे खिलाफ में, हमारी जो भारत की बेटियां उनके खिलाफ में वो चीज़ें बता रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, देश की बदनामी होती है. जब भारत की बेटियों के साथ शोषण होता है तब आप लोग चुप रहते हैं. 3 महीने वेट करने के बाद जब बेटियां न्याय के लिए आती हैं तो वो आप बोलते हैं कि ये अनुशासनहीनता है. तो बड़ा दुख होता है. इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, क्योंकि हम पीटी उषा मैडम को आइकॉन मानते हैं और वो ऐसी बातें बोल रही है. और उनके पास तो पावर भी है, वो राज्यसभा से सांसद भी हैं और आयोग की अध्यक्ष भी हैं. उसके बावजूद उनके स्कूल को और उनके एकेडमी को तोड़ा गया जब वो ट्वीट कर रहे थे, जब देश की छवि खराब नहीं हो रही थी. देखिए, कानून से, उच्चतम न्यायालय से हमें पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि कानून से बड़ा देश में कोई भी नहीं है. और चंद्रचूड़ सर के बारे में हमने जितना भी सुना है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि खिलाड़ियों को, भारत की बेटियों को न्याय मिलेगा. 6 दिन हो गए हैं, इंतजार है FIR रजिस्टर होने का. IOA से भी बड़ा स्टेटमेंट आया कि ये खिलाड़ी जो कभी देश के लिए पदक लाते हैं, आज वो देश की जो है छवि खराब कर रहे हैं और ये स्टेप स्पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है. विनेश, आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि जो मेडल लाने, यानी आप जो मेडल लेकर आते हैं उस वक्त पर देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन आज आप रोड पर हैं तो देश का नाम खराब हो रहा है? देखिए, हम ही जो देश का नाम भी रोशन करते हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी, और देश का नाम खराब करने की वो नहीं है. खिलाड़ियों की जिंदगी खराब हो रही है, वो कोई क्यों नहीं देख रहा है? खिलाड़ी, देश ने खिलाड़ी बनाया है, खिलाड़ी सम्मान और मान सम्मान जो भी वो दिलाता है और आगे भी दिलाते रहेंगे, ऐसा नहीं है. लेकिन रोड पे आने को मजबूर किसने किया? वो सब क्यों नहीं देख रहा है? और किसी को दिखाई दे रहा है कि देश की छवि खराब हो रही है? अगर इतना ही देश की परवाह करते हैं तो क्यों नहीं हमारी समस्या का समाधान कर देते? विनेश, तमाम लोगों से आप लोगों ने अपील की थी कि आइए, सपोर्ट करिए, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन्स भी हैं, एथलीट्स भी हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं. अभी तक आपको लगता है कि वो समर्थन दूर है आपसे? वही देखो, लड़ाई बहुत बड़ी है, सभी को ये पता है, और डायरेक्ट लड़ाई कोई करने से सभी बच ही रहे हैं. और क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं एज ए एथलीट जब मैं बोलती थी तो मेरे को कितना परेशान किया जाता था, तो बाकी एथलीट को भी ऑब्वियसली किया जाता होगा. और क्योंकि उनका कैरियर है, बस एक है कि जो सक्षम है वो बोल सकते हैं, और आज नहीं बोले ना फिर कभी नहीं बोल पाएंगे.
तो एक मेरा वो है कि उनको बोलना चाहिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं उनके लिए भी। तो वो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की ये लड़ाई है, अगर आज नहीं बोले तो मुझे नहीं लगता कभी कोई बोलेगा, ये आवाज इतनी नीचे दब जाएगी। मतलब ये वक्त है यूनाइट होने का, एकजुट होने का और एक साथ लड़ने का। बिल्कुल, देखो अगर ब्रजभूषण को बचाने के लिए अगर सब कुछ एक हो गया है, इतने भ्रष्ट आदमी को, इतने गंदे आदमी को लगा लो, तो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, अगर वो एक साथ हो जाएंगे तो कौन, दुनिया की कौन सी ताकत है जो उनको रोक सकते हैं इंसाफ लेने से। संगीता, आपका क्या इस पूरे मामले पर टेक है, क्योंकि बहुत संजीदा हो चुका है मामला। 6 दिन हो गई आपकी लड़ाई को, और देखा जाए तो 8 दिन हो गया जब आपने कंप्लेंट दी थी। देखिए जी, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और जितना भी आज 6 दिन हुए हैं, कल 6 महीने होंगे, 6 साल होंगे, जब तक हमें पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल जाता, क्योंकि ये एक हमारी रेसलिंग की खिलाड़ी की महिलाओं की नहीं है, एक पूरी देशवासियों की महिलाओं की आवाज़ है। अगर आज हमें इंसाफ नहीं मिल पाया तो मुझे नहीं लगता कल कोई महिला उठ के अपने खिलाफ हुए गलत अत्याचार का कोई आवाज़ उठा पाएगी। आईओए से जो कल बयान आया, आप उसको किस नजरिए से देखती हैं, और एक खिलाड़ी होने के नाते आप भी निराश हैं उस बयान से? जी बिल्कुल, क्योंकि पीटी उषा मैम एक खुद खिलाड़ी हैं, तो वो और एक महिला है, तो उनको हमारा दुख समझना चाहिए था कि हमें लड़कियां आज मैट को छोड़कर यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो कोई तो बात होगी हमसे। बाकी हमने विनेश ने फ़ोन भी किया था उनको उस टाइम पे कि हम उषा मैम से रिक्वेस्ट करके देखते हैं, पर उन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं किया था। हम इंसाफ के, हम हर जगह हर गेट हमने इंसाफ के लिए खटखटाया। मजबूरी में हम यहाँ, जब हमारी आवाज़ कहीं नहीं सुनी गई तो हम यहाँ पे मजबूरी में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपने देखा, ये थी संगीता। 6 दिन हो गए हैं और सभी खिलाड़ियों का यही कहना है कि हमने ऐसा कोई दरवाजा नहीं होगा जो खटखटाया नहीं है इंसाफ पाने के लिए। लड़ाई चाहे जितने भी लंबी हो, हम डटे रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे।